हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं बारालाचा। हमने कल ट्राई की थी, लेकिन कल रात को भाई एक नाला काफ़ी हैवी आ गया था और छोटी गाड़ियाँ उसमें फंस गई थी, तो उसके कारण लग गया था भारी जाम, तो इसीलिए हमें रास्ते में रुकना पड़ा। पर आज हम बारालाचा पहुँच चुके हैं और ये सारी वीडियो आप देख पाओगे। बारालाचा में कितनी है स्नो, कैसा है वहाँ का वेदर, कैसा है टेम्परेचर, और भाई कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं। पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो और कमेंट्स किया करो। तो इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह की, और आपको दिखाते हैं बारालाचा पास। चुके हैं 7 और हम कर रहे हैं अपना पानी गर्म करेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे और बाकी अपने बर्तन जो नहीं धुले थे उनको धो के साफ़ करके और फिर यहाँ से निकलेंगे बारालाचा की तरफ। क्योंकि भाई थोड़ा सा भी लेट हुए ना तो फिर बारालाचा जाने का फ़ायदा ही नहीं है, इतना ट्रैफिक मिलेगा कि पूछो मत। कुछ पैक कर चुके हैं, कुछ निकलने की तैयारी में है, और प्रभात भाई भी बस अपनी पैकिंग वैकिंग में लगे हुए हैं। ये भी अब निकलेंगे, ये निकलेंगे नीचे की तरफ। तो जब तक हम ऊपर बारालाचा करके और आ जाएंगे। और बारालाचा के लिए भी अब ट्रैफिक भाई चलना शुरू हो गया। हर 1 मिनट मान लो आप भारी है, जितना 1 मिनट लेट कर रहे हैं उतना ही आगे जाके परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो प्रभात भाई चलते हैं अब, ठीक है, मिलते हैं शाम तक, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। चलो बेटा बाय ना। ओके, गाड़ी अपनी स्टार्ट है और हाल बुरे हैं, इस पर कहीं पानी मारेंगे अगर मिल गया तो। अपने महादेव का लेते हैं नाम और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। भाई हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। क्योंकि मेन रोड पे और देखो सुबह सुबह गाड़ियां हैं कम, तो हम इसका उठाने वाले हैं फ़ायदा और फटाफट पहुंचने वाले बारालाचा। और भाई ये है ना जो ये सिस्टम बैठा ना अभी, क्योंकि रोहतांग में हुई बर्फ़ एकदम बिल्कुल कम, तो उसके कारण क्या हुआ, लोग सारे एकदम बारालाचा की तरफ भागने लग गए। नहीं तो भाई इस रोड पे मैं 1 हफ्ते पहले भी आया था तो भी ऐसे ही दूर दूर तक कई गाड़ियाँ नहीं दिखती थी, वो भी दिन में। पर भाई अब भी ये थोड़ा सा भाई बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह चल रही हैं। और आज डेट है भाई 14 जून, और वो देखिए वो सामने थी हमारी लोकेशन जहाँ हम रुके हुए थे। और अब हम निकल गए हैं बारालाचा की तरफ। सुबह सुबह निकले हैं तो देखो नज़ारे क्या शानदार है और बिना डिस्टरबेंस के है। कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ एक अपनी हरियाणा की गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ, और ये भी मेरे ख्याल से वहाँ हुक्का पीने चले गए हैं दूसरी गाड़ी लेके। वहाँ बैठे हुए थे तो चाय पानी वहीं पिया होगा इन्होंने। तो अभी हम तो धीरे धीरे निकलते हैं अपने ऊपर सफ़र की ओर, और कोशिश करेंगे भाई जल्दी ही निपटा के आ जाए। नहीं तो जो जिस तरह जो हाल कल वाला हुआ है ना वो बहुत बुरा था, बहुत गाड़ियाँ फंस गई थी। कल रात को एक नाला था भाई, वो नाला थोड़ा हैवी आ गया, और वो हैवी आते ही एकदम सारी गाड़ियाँ जो एक्चुअल में क्या होता है गाड़ियाँ फंसती क्यों है, उसका कारण क्या है, एसयूवी गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ 4x4 है वो निकल जाती है, लेकिन जैसे ही छोटी गाड़ियों का नंबर आता है ना वो ट्राई तो करते हैं और वो बीच में फंस जाते हैं। और वो बीच में फंसे तो समझो सभी गाड़ियों के लिए रास्ता हो गया ब्लॉक। तो भाई अगर ऐसा कहीं लगता है ना तो पहले बड़ी गाड़ियों को ट्राई करने दो। उनको अगर लगता है कि हाँ भाई ठीक है निकल सकती है तभी रिस्क लो, नहीं तो बीच में फंस जाती है तो ना इधर के रहते हो और ना उधर के। तो दोस्तों कल यहाँ से हम वापस गए थे क्योंकि आगे भाई ट्रैफिक जाम था, और इतना हैवी जाम था उस नाले के कारण कि रात को मैंने देखा रात को 11-12 बजे तक भी गाड़ियाँ आ और जा रही थी। तो दोस्तों यही है वो नाला जिसमें कल दिक्कत हो रही थी, तो एक एक करके गाड़ी निकल रही है, और यही दिक्कत आज दिन में होने वाली है, ये पक्का हो चुका है। अब मेरे को पता है कि 100% अब नीचे से गाड़ी आएंगी, लाइन लगेंगी, आगे की गाड़ी को पासिंग की जगह मिलेगी नहीं। तो क्या कर सकते हैं भाई, इधर या तो पुलिस वाले खड़े हो तब कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते भिड़ते लोग इधर ही ट्रैफिक जाम में फंसे रहेंगे जैसे हम कल फंसे रहे, और फिर हमें वापस जाना पड़ा। ये देखो रात को मेरे ख्याल से एक आध गाड़ी और भी खराब हुई है। ये नाला बहुत भयंकर आया, अब तो नहीं आ रहा, अब तो ये सिर्फ चढ़ाई रहेगी। अब शायद इसको नाले को तो कर दिया डाइवर्ट, पर दिक्कत ये कि ये रूट सिंगल हो गया ना। अब वो देखो नाला वो तो निकाल दिया इसको नीचे इधर। कल ये आ रहा था बिल्कुल रोड पे, इधर रोड के ऊपर से बह रहा था, तो छोटी गाड़ियों को दिक्कत हो रही थी। तो ये थी वो परेशानी जिसके कारण कल बहुत भारी परेशानी हुई। अब इसके नीचे बीआरओ ने पाइप दबा दिए तो थोड़ा बहुत पानी ऊपर से निकला, बाकी सारा नीचे से निकल रहा है, तो अब कोई इशू है नहीं। पर इशू एक ही रहेगा क्योंकि ये रास्ता सिंगल है, तो जब ट्रैफिक बढ़ेगा दोनों तरफ से तो एक तरफ से गाड़ी आने में परेशानी होगी, जिस तरफ ट्रैफिक कम होगा उस ट्रैफिक को परेशानी झेलनी पड़ेगी। और सामने देखो भाई क्लाउड क्या मस्त हो रखे हैं,
उधर तनिष भाई खड़े हुए हैं और मस्त, पर धूप का सामने रोज वो लग रही है तो दिक्कत है भाई। रोड पूरा परफेक्ट है, सिर्फ एक छोटी सी परेशानी थी जिसके कारण कल लोगों ने ना बहुत ज़्यादा सरवाइव किया और उसके बाद भी वो लोग नहीं जा पाए। हम पहुंचने वाले जिंगजिंग बार हो जाता आगे, जिंगजिंग बार और बारालाचा यहाँ से 21 किलोमीटर और सरसुए 53। तो भाई हम तो बारालाचा जाएंगे, बारालाचा से ही वापस आ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर हाइट पे चढ़ने लग गए और अब धीरे धीरे नज़ारे चेंज होंगे और 2-3 कट के बाद, 4 कट के बाद जिंगजिंग बार से ऊपर चढ़ेंगे ना, फिर देखना आप नज़ारे पूरे स्नो के आने लग जाएंगे। अब स्नो कितनी बची हुई है ये पता नहीं, हम एक दिन और भी लेट हो गए क्योंकि कल पहुंचना था हमें और अब पहुंचेंगे हम आज। पर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत क्विकली टर्न्स अप डाउन, देखो आप किस स्पीड से अप जा रहे हैं, एक ही साइड में बिल्कुल जिग जैग रोड बना हुआ है, तो ही इसका नाम रखा हुआ है जिंगजिंग बार। अब आ गए हम दूसरी साइड में और व्यू हो गए चेंज और स्नो भी भाई धीरे धीरे कम सी होती जा रही है। नहीं तो जिस हिसाब से एक वीक पहले थी ना, एक वीक पहले तो यहाँ से बीच बीच में अच्छे खासे पैच शुरू हो गए थे, पर नीचे वाले पैच तो सारे पिघल चुके हैं। तो अब तो कहीं ऊपर ही मिलेगा और वहाँ पे है वो सामने जो टेम्पल सा दिख रहा है, वो है अपना जो जिंगजिंग बार का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगा सब, तो वहाँ पियेंगे चाय वाय और फिर निकलेंगे नीचे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके जिंगजिंग बार पे और जिंगजिंग बार पे बढ़िया मीठा, थोड़ा मतलब मीडियम स्ट्रॉन्ग साइज। और ये देखो भाई हम रुके हैं, ओ तेरी की भाई साहब हमारी किस्मत देखो, पीस कैफे। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कैफे का नाम है पीस कैफे, जो अटल टनल के सामने है। तो देखो इसको बोलते हैं लक। पीस कैफे पे ही आके रुके हैं तो बढ़िया पीते एक मस्त सी चाय। भाई सुबह नहा धो के हो चुके बिल्कुल रेडी, अभी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और नज़ारे देखिए आप बाहर के, क्या शानदार आ रहे हैं भाई, जबरदस्त। कल रात को गाड़ियाँ फंसी है बहुत ज़्यादा। भाई से पूछते हैं, भाई कल रात को कितनी गाड़ियाँ फंसी हैं? रात को मेरे 11-12 बजे तक निकली है ना। मैं यहीं पे था नीचे, मैं आधे रास्ते से वापस चला गया था तो कैंप कर लिया फिर दीपक ताल पे। तो भाई बुरा हाल हो जाता। तो एक छोटी सी, सिर्फ एक छोटा सा पैच है, मुश्किल से 100 फीट का भी नहीं है वो पैच, उसके कारण ही पूरा जाम हो गया था। तो ये देखो जब तक लो आप इन सुंदर नज़ारों का आनंद, और हम पीते हैं एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय। हैरी बिना चाय के नहीं चलेगा, हैरी का मीटर हो गया डाउन, तो हैरी में अब थोड़ा सा डालेंगे फ्यूल, चाय पी के हैरी हो जाएगा फुल चार्ज। हाँ भाई लोडे रेडी है? हाँ भाई रेडी एकदम। चलो ये देखो, तो चाय वगैरह हो गई बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, बिस्किट वगैरह लिए, ब्रेड लिया और अब हो गया मस्त। और अब भाई चलते हैं नॉन स्टॉप, क्योंकि जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ही वहाँ पे मज़ा भी कम आएगा और दिक्कतें भी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों सामने क्लाउड कितने डाउन में है ना, बिल्कुल नीचे आ गए बादल और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारे आमने सामने है। और अब धीरे धीरे हम और ऊपर हाइट पे जा रहे हैं और मौसम जिस हिसाब से ख़राब है तो भाई एक बादल और ज़्यादा दिखेंगे, पर इतना ख़राब तो नहीं है कि स्नोफॉल या कुछ ऐसा हो, पर मतलब क्लाउड अच्छे दिखेंगे हमें आज। दोस्तों लगभग हम हैं अभी 10-11 किलोमीटर पहले बारालाचा पास से, और अभी से यहीं से ही स्नो स्टार्ट हो गई और आगे आगे धीरे धीरे स्नो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं भाई कितनी स्नो बची है बारालाचा पास में, क्यों लोग भागे जा रहे हैं बारालाचा पास की तरफ। तो बादलों के बीच धीरे धीरे गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही है और मेरे ख्याल से और यही है लास्ट ऊपर चढ़ाई, फिर सीधा जाएगी और फिर थोड़ी सी चढ़ाई आएगी, अदरवाइज सारा प्लेन सा ही एरिया है ये पूरा एरिया। पर जो व्यू है ना सुबह सुबह का मस्त, ट्रैफिक है नहीं, आराम से स्नो का एंजॉय कर सकते। जो लोग लेट चलेंगे ना भाई उनकी हालत दिखाऊंगा मैं रास्ते में ट्रैफिक में कैसे खड़े हुए। तो बर्फ़ शुरू हो गई है अच्छी खासी, तो देखने वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी है जिस तरीके। पर एक अच्छी चीज़ है, देखो मैं रोहतांग की वीडियो आपने मेरी देखी होगी, मैं रोहतांग भी गया था, वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस कारण पोल्यूशन है। पोल्यूशन के कारण भाई देखो स्नो तो काली पड़ेगी। ओए नीचे क्लाउड धीरे धीरे डाउन आते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हम स्नो की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्नो भी बढ़ती जा रही है, तो टेम्परेचर भी घटता जा रहा होगा, पर अभी हम गाड़ी में हैं तो इतना ज़्यादा महसूस हो नहीं रहा है।
भाई फिलहाल आ गए, ये एक ही इकलौती मात्र वाटर क्रॉसिंग है इस एरिया में, बाकी तो और कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले देते हैं मौका ट्रक को जाने का और फिर जाएंगे हम। तो कुछ लोग गाड़ियाँ लगा के ऐसे मस्तियाँ मार रहे हैं। अरे तो ये इसमें भी भाई पानी बिल्कुल कम हो गया। लास्ट टाइम तो इतनी आधे, इससे 3 गुना ज़्यादा हाइट तक भरी हुई थी। अब तो ये बस यहाँ रह गई है। और बर्फ़ भी भाई ऑलमोस्ट ख़त्म ही है मानो आप। और बाइकर्स आ रहे हैं इसका मज़ा लेने के लिए। हमारी गाड़ी जा रही है धीरे धीरे। बस ये पत्थर का जो एरिया है वो यही है, बाकी काफ़ी आ गई है। पर जो स्नो के एकदम बिल्कुल 100% कवर्ड पैचेस थे ना, वो अब क्या हो गया है, स्नो तो रह गई है पर कहीं कहीं रह गई, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये तो भाई 1 हफ्ते पहले है ना, ये पूरे के पूरा एरिया फुली कवर्ड था और लोग यहाँ हर जगह लाइन में गाड़ी लगा के और देख रहे थे। उससे एक फ़ायदा था भाई कि बारालाचा पे भीड़ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वहाँ पे भी बीच बीच में लोग स्टॉपेज लेके चलते थे, कुछ लोग यहीं पे एंजॉय करके वापस निकल रहे थे। तो काफ़ी कुछ चेंजेस थे, 1 हफ्ते में बहुत कुछ बदला है। तरफ तो सबसे अच्छी चीज़ है कि कलर जो है ना वो देखो आप, वाइट कलर है, हल्का हल्का मतलब येलो शेड में आ रहा है, बिल्कुल हल्का। लेकिन वहाँ तो भाई काली पड़ गई है अब। और अब तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले गया था मैं, अब तो और बुरा हाल हो गया होगा। तभी लोग बारालाचा में ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी खासी स्नो बची हुई है और इसी कारण काफ़ी हैवी ट्रैफिक भी मूव कर रहा है यहाँ पे। और कल भी जाम लग गया था, रात को 200-300 गाड़ियाँ जो ऐसी फंसी हुई थी, जो लगभग रात को 10-11 बजे के आसपास तक निकली हैं, 12 बजे तक भी निकली हैं कुछ गाड़ियाँ तो। और ये देखो भाई, ये जो बर्फ़ की दीवारें होती है ना, इनका मज़ा लेने के लिए तो लोग आते ही हैं। और यहाँ से दिखाते हैं आपको अब दीपक ताल। अरे भाई ये देखो फ़र्क, उस दिन ये पूरा फ्रोजन था, एकदम जम गया था पूरा का पूरा, और अब देखो ये पूरा का पूरा एकदम खुला हुआ है। और ये है वो स्लाइडिंग जोन जहाँ हर रोज़ काम चलता है, हर रोज़ हटाया जाता है पत्थर और फिर गिर जाते हैं। और पर भाई अभी भी देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो दीपक ताल से लगभग मेरे को लगता है डबल ही है साइज में, काफ़ी बड़ी है। और अभी तो ये धीरे धीरे और बढ़ेगी थोड़ी सी। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और जहाँ लिखा होता है दीपक ताल, यहाँ लोग खिंचा रहे फोटो। हम जाएंगे पहले आगे और वहाँ से वापस आते वक्त फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। देखो दोस्तों, नज़ारे ही कुछ और आ गए हैं, पूरा का पूरा वाइट दिखने लग गया है ना। तो समझ लो हम पहुँच गए हैं बारालाचा के पास में ही आ गए। बस जो सामने टर्न दिख रहा है ना, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ के घूमते ही सामने दिख जाएगा आपको बारालाचा पास। तो सामने दिखने लग गया पास भी, वो सामने है पास। और बर्फ़ देखो खेलने के लिए तो अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ क्या है, काफ़ी बड़े बड़े पैचेस है। और भाई यहाँ तो दीवार होती थी बर्फ़ की, धूप ने सब कुछ कर दिया गुड़ गोबर। और भाई बारालाचा पास पे भी कोई खास स्नो है नहीं, जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी स्नो बारालाचा पे भी नहीं है। क्या करें भाई। तो भाई सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे बारालाचा की तरफ बढ़ चले। बारालाचा 500 मीटर दूर है। नहीं भाई, पैचेस तो अभी बचे हुए इस साइड। ये देखो उधर लोग जो जा रहे हैं ना, उधर जो पैच बिल्कुल रोड पे थे ना, अब वो नहीं है, अब रोड पे बन गई है पार्किंग। और नज़ारे देखो क्या सुंदर है यार। इतनी बार आने के बाद भी अगर कोई चीज़ आपको इतनी सुंदर लग रही है ना, तो इसका मतलब है भाई उसमें दम है, कुछ ना कुछ बात तो है उसमें। तो हम लगाएंगे इधर गाड़ी पार्क और फिर जाएंगे बर्फ़ की तरफ। तो आपको दिखाते हैं बर्फ़ वगैरह। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये ठंड में बच्चे को उठा के ला रहे हैं, बच्चा साहब ठंड मान गया है। तो भाई हम आ चुके हैं बारालाचा पास पे, जिसकी हाइट है 16,040 फीट। तो ये काफ़ी हैवी पास है। और इधर देखोगे आप आसपास में काफ़ी एरिया है जो बिल्कुल देखो पूरा स्नो कवर्ड अभी बचा हुआ है। तो खेलने के लिए तो काफ़ी स्नो है, बट यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह अभी तो कुछ भी ऑन नहीं हुई है भाई। या तो हो सकता है हम जल्दी आ गए हैं, या हो सकता है भाई अभी क्लोज ही होगी होगी सारी एक्टिविटीज़। इधर देखिए पूरा एरिया स्नो से कवर्ड है। और काफ़ी टूरिस्ट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते
ताकि उनको ट्रैफिक फेस ना करना पड़े और वो प्रॉपर नेचर का आनंद भी उठा पाए। अगर आप भी ऐसे सुंदर नज़ारों का आनंद उठाना चाहते हो और बिल्कुल रिलैक्स होकर उठाना चाहते हो तो भाई टाइम से ट्रैवल करना शुरू करो। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, आराम से यहाँ टाइम से पहुँचो, चीज़ें देखो, एंजॉय करो और निकलो। अदरवाइज़ अगर आपको ट्रैफिक में फंसना है तो आराम से जब आपका दिल करता है तब आओ। और आप देखोगे, देखो ये देखो, ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये गाड़ी, सारी अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह की है। तो ये अभी आए हैं और हम अभी वापस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये रास्ता सीधा चला जाता है ले, जो यहाँ से जाएगा पहले सरचू, सरचू से करू, करू से सीधा ले चला जाएगा। अगर बीच में आप और रूट पकड़ना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। इस भाई को लगा लिया फ़ोटो खिंचाने, कोई भी पकड़ लेता है भाई, फ़ोटो खींच दो एक। तो अभी भाई हमने गाड़ी घुमा ली है, गाड़ी घुमा के बाहर ही लगाई, क्योंकि यहाँ तो भाई हर कोई आता है और बोर्ड के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है। तो अच्छी बात है कि हम बोर्ड से थोड़ा सा हट ही जाएँ। बज चुके 8:30 और हम हैं भाई बारालाचा पास में। स्नो ठीक ठाक है, पैचेस पे है, आप जा सकते हो, पर भाई यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ ऐसी खास दिख नहीं रही है। हाँ, आपको कैफ़े वगैरह हल्का फुल्का खाने को मिल जाएगा। और लास्ट टाइम यहाँ इतनी खासी स्नो थी 1 वीक पहले, पर अभी तो भाई कहीं भी नहीं लग रही। ये जितनी भी स्नो है वो सारी साइड में होगी। और दीपक ताल और सूरज ताल दोनों में अब सिर्फ पानी ही भरा हुआ है, क्योंकि सूरज ताल में लास्ट टाइम 1 हफ्ते पहले फ्रोजन थी पूरी की पूरी, पर अब भाई टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो घट गई बिल्कुल और पानी हो गया, मेल्ट हो गई पूरी। रीले वगैरह बना के और अब भाई यहाँ से निकल रहे हैं। और अब निकलेंगे भाई नीचे की तरफ, क्योंकि अब ट्रैफिक धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ी देर 2-4 मिनट रुकेंगे अपने सूरज ताल के पास, और सूरज ताल से फिर निकल जाएंगे सीधा नीचे वापस। और गाड़ियाँ देखो आप सामने से कितनी आ रही है ना, रेगुलर कंटिन्यू आ रही हैं। और ये मेरे को लगता है कि कहीं उस पॉइंट पे जाके भाई स्टक ना हो जाए, जाम ना लग जाए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है उस पॉइंट को कवर करके आगे निकलना, और उसके बाद हम निकलेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आज हमारा मूड तो सीधा मनाली जाने का ही है, तो शायद मनाली ही जाके रुकेंगे अब तो सीधा। बर्फ़ रोड से हट चुकी है, पर भाई साथ में जो है ना बर्फ़ इतनी है और जो नज़ारे हैं ना वो काफ़ी सुंदर है। तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने का भी, और फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बनाने में। भाई देखो जब तक पीछे स्नो ना हो ना, क्योंकि पहाड़ तो देखो मनाली में भी बहुत है, मनाली से पहले भी बहुत है, पर जो बर्फ़ के पहाड़ में वीडियो रील बनाने का मज़ा होता है ना वो अपना अलग ही होता है। देखो बर्फ़ अच्छी खासी है, रोड के आसपास भी काफ़ी बर्फ़ मिल जाती। और थोड़े दिन पहले तो भाई क्या मज़ा था यहाँ पे बर्फ़ का। और यहाँ ही से आपको देखो नीचे दीपक ताल दिखना शुरू हो गया होगा। तो दीपक ताल में भी भाई काफ़ी सुंदर नज़ारे आते हैं। और जब ये फ्रोजन थी ना तब ये छोटी लग रही थी, लेकिन जब आप जैसे मेल्ट हो गई तो काफ़ी बड़ी लग रही है। ये दोस्तों ये है सूरज ताल का सुंदर नज़ारा, बेहद ही मनमोहक है भाई। जो आप देखोगे ना क्या गजब की फील आ रही है ना पूरा दूर तक। और भाई जब मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इतनी जल्दी कैसे पिघल सकती है, पर भाई धूप इतनी तेज़ होती है कि पिघल ही जाती है। क्योंकि अब देखो धूप जिस जैसे से बढ़ रही है ना, पानी सारा आके स्टोक, जितनी भी बर्फ़ पिघल रही है वो सारी यहाँ आके स्टोक हो रही है। और पीछे का भी नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है। और हम सारे ले रहे बढ़िया नज़ारों का आनंद। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ऐसी सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए हमारे साथ। इधर लगा हुआ है बोर्ड सूरज ताल का, और नीचे दिख जाएगा सूरज ताल। और इधर नज़ारे दिख रहे हैं ना जो भाई, बस 1-2 टर्न के बाद वो नज़ारे जाएंगे हट, और हम धीरे धीरे थोड़े सूखे पहाड़ों की तरफ चल पड़ेंगे, स्नो के पीक की तरफ से हट के। चल रहा है अपना रास्ता बड़ा ही प्यारा, और गाड़ियां भाई भागम भाग आ रही हैं, भागम भाग आ रही हैं। मतलब रुकने को 1 मिनट भी किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि सबको पास या तो पास जाना है या पास को क्रॉस करना है। देखिए पूरे बर्फ के ही ग्लेशियर हैं और धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और यही ग्लेशियर पानी बनाते हैं, नीचे नदियों में जाता है और नदियों से हमें पीने को मिलता है। आपने देखे थे दूसरी साइड के नज़ारे, और अब आप देखोगे अपने नीचे वाले, जो नीचे वाली साइड है जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ के नज़ारे। पर देखो जब तक है ना क्लाउड और आसमान नीला ना हो ना, तो इस बर्फ़ के साथ मैच करते ही नहीं है भाई। वो या तो हैवी क्लाउड हो या बिल्कुल क्लीन हो ना तो अलग नज़ारा आता है, लेकिन हल्के हल्के बादल हो ना तब तो अलग ही व्यू बनता है। देखो आप बहुत सारे ट्रक्स स्टार्ट हो गए, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप लेह मनाली से ले जाते हो ना
तो नज़दीक पड़ता है और काफ़ी मतलब कोस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो इस कारण आप देखोगे बहुत सारे ट्रक जो पहले कश्मीर से जाते थे ना, जब ये रास्ता बंद होता है ट्रक सारे डाइवर्ट हो जाते हैं मनाली की तरफ से, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत अच्छा है, दूसरी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। तो देखो आराम से सारे ट्रक्स लोडेड ट्रक हैं ये सारे, और जब वहाँ से आएंगे तो ये अगर जैसे कुछ अगर वहाँ से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये खाली आते हैं। पर अब ये जब तक यहाँ स्नोफॉल नहीं होती और दोबारा ये रास्ता बंद नहीं होता तब तक ये ट्रैफिक यहीं से ही जाएगा, हैवी जितना भी है। ये लास्ट स्नो पैचेस जो बड़े पैच है यहाँ पे, बाकी छोटे छोटे पैचेस बाकी रह जाएंगे नीचे। पर ये भी मेरे को लगता है मैक्सिमम 10 दिन के बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे, अगर कुछ हैवी स्नो वगैरह नहीं आया। और वैसे अभी ऐसे कोई बड़ी हैवी स्नोफॉल के ना तो चांसेस है, ना कोई प्रेडिक्शन बता रखी है। और इस साइड का जो नज़ारा वो एकदम अलग ही आ जाता है जब गाड़ी घूमती है ना। दिख रही है छोटी सी रिवर या नाला, कुछ भी कह सकते हो। ये भाई जमे होते हैं, ठंड में पूरे पैक होते हैं। अब ये बर्फ़ पिघल रही है और ये नालों के द्वारा होते हुए जा रही है नीचे, और लोग अपना मस्त कहीं भी रुक के फोटोग्राफी, क्योंकि इस एरिया में ना रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप आराम से रुक के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। भाई जब आप बारालाचा पास जाते हो ना, तब तो ये पूरी चढ़ाई है, चढ़ाई जिंगजिंग बार वाले एरिया पे। पर जैसे ही आप उतरना शुरू करते हो ना, आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होता, आराम से मस्त आपकी गाड़ी मलाई की तरह चलती है। ऊपर चढ़ते हो तो भाई पूरी ताकत लगती है, और एक थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, जो लोग आते हो ना तो भाई गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं और गाड़ी को नॉर्मल से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, जब गाड़ी भी ऑक्सीजन कम कंज्यूम करती है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो भाई, ये जो नए पुल बने हैं ना, इनके कारण काफ़ी सहूलियत होगी। पहले क्या था कि ये क्रॉसिंग होती थी, उसके बाद ये छोटे पुल बने, छोटे पुल पे भी दिक्कत होती थी, क्योंकि जब भी मतलब ग्लेशियर आते थे ना तो पुल वगैरह बहा देते थे। अब हो गए दोनों पक्के पुल। तो अब ये है कि ऑलमोस्ट आप मानिए मैक्सिमम जितनी भी वाटर क्रॉसिंग्स थी ना, उन पे पुल बन चुके हैं, कोई एक दो बची हुई है और उन पे भी बहुत जल्दी पुल बन जाएगा। ये देखो भाई, हम पहुंच चुके हैं वापस जिंगजिंग बार के रेस्टोरेंट्स पे, और देखो आप चारों तरफ बढ़िया अपना रेस्टोरेंट चल रहे हैं। ये देखो नीचे आ जाएंगे 10, 12, 15 रेस्टोरेंट हैं, तो आराम से आप यहाँ बैठ के खाना वाना खा के निकल सकते हो। तो हम तो उसी, चाय उसकी काफ़ी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, तो उसी के पास खाते हैं, मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। भाई रेस्टोरेंट पे रुके, उसके पास पराठे अवेलेबल थे नहीं, और पीछे हम वापस गए नहीं, तो हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, पहले उस क्रॉस को कर लेते हैं। भाई वाटर क्रॉसिंग है, वो छोटा सा ये पैच है, पर उसके कारण हो सकता है बहुत देर भुगतना पड़ जाए, तो इसलिए फटाफट उसको कवर कर देते हैं। वापस जिंगजिंग बार से नीचे जा रहे हैं, और थोड़ी ही देर की परेशानी है, उसके बाद फिर साफ़ सुथरा रोड आ जाएगा। रोड तो साफ़ सुथरा ही है, पर ये टर्न्स ख़त्म हो जाएंगे और नज़ारे आ जाएंगे फिर सुंदर। ये देखो सामने देखो व्यू। एक तो यार इनका कलर मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं इसमें वीडियो में ही ऐसा लगता, अलग अलग कलर आ जाते हैं बिल्कुल। पहुंच चुके हैं जिंगजिंग बार के फर्स्ट पॉइंट पे, जो नीचे है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये नीचे वाला है। और अभी नेटवर्क आ गया है हमारा, हल्का फुल्का आ रहा है जा रहा है बीच बीच में। तो अभी चलते हैं नीचे की और कहीं बढ़िया करेंगे। एक बार वो कवर हो जाए ना, फिर करने का मज़ा है, फिर टेंशन फ्री हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं। जो नेटवर्क है वो जियो का आता है, और ये सिर्फ इसी एरिया में बीच में आता है, थोड़ी दूर के लिए, मतलब लगभग 5-7 किलोमीटर। उसके बाद चला जाता है। उसके बाद एक बार आप दारचा बैरियर पहुँच गए, तो दारचा बैरियर के पास तो बात तो आपको रेगुलर रहता है, 4G 5G, बीच बीच में कभी 4G आएगा कभी 5G आएगा, पर रहेगा बिल्कुल हमेशा। चलने वाले उस पॉइंट के पे जहाँ पे भाई लोगों को बहुत परेशानी हुई कल, और आज तो खैर इतनी दिक्कत नहीं है, आज तो नॉर्मल ही है। और देखते हैं अभी जाते वक्त कितना ट्रैफिक मिलता है वहाँ पे, क्योंकि उसी का डर है हमें। बाकी तो पूरा रास्ता हाईवे है, बढ़िया मस्त चल रहा है सब कुछ। और मुझे शायद वो पॉइंट दिखने भी लग गया है जहाँ पे वो खड़ी हुई है, एक मशीन जो दिख रही है ना वो, तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे दिख रहा है वो। तो दोस्तों यहाँ है वो पॉइंट जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ कल आई है लोगों को। तो अभी भी गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं,
पर निकल रही है। अब कोई मतलब ऐसा इशू नहीं आ रखा कि गाड़ियों को कोई परेशानी होगी। बस एक ही परेशानी होती है, अब जैसे कंटिन्यू आगे से गाड़ी आ रही है ना, तो एक साइड का रोड जाम हो जाएगा। जब तक आगे से गाड़ियाँ प्रॉपर नहीं पहुंच जाएंगी तब तक यहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती। ये गाड़ियाँ सारी रुक गई है एक साइड की, और ये वेट कर रहे हैं जब सामने वाली गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ही ये गाड़ियाँ निकल पाएंगी। यही है वो पॉइंट जिसके कारण तकलीफ़ें हुई हैं लोगों को। ये था भाई वो नाला जिसके कारण काफ़ी परेशानी हुई। पर बीआरओ ने भाई उसी टाइम, बीआरओ ग्रिफ, उन्होंने उसी टाइम यहाँ से ना पाइप दबा के नीचे से निकाल दिया उस पानी को और अब बना दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी सिंगल है, तो सिंगल को डबल करने में तो उनको टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारा मलबा हटेगा। तो अभी क्या है, एक साइड से इधर से निकाल रहे, एक बार उधर से निकाल रहे। तो एक गाड़ी बीच में बाइक वाला ज़बरदस्ती फंस गया और वो फिर सबको रोक दिया है। तो दोबारा 5-10 मिनट में दोबारा निकल जाएंगे। ये दोबारा से निकलनी शुरू होगी, स्मूथ हो गया है। वो 5-7 गाड़ियाँ हैं वो निकलेंगी और फिर अपनी निकल जाएगी फटाक से। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं सेम ही जगह पे खड़े हुए। जब तक सामने वाला ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगा तब तक भाई मुश्किल ही है यहाँ से निकालना। तो अभी देखो भाई कब तक ख़त्म होगा, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे या घंटा लगे। देखो दूर तक कहाँ तक ट्रैफिक आ रहा है। तो भाई वो दोनों तरफ का ही ट्रैफिक रोक दिया, दोनों तरफ का रोक दिया तो समझ लो गड़बड़ है। फिर कितनी देर फंसेंगे और कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं है। अदरवाइज कोई अगर एक बंदा हो ना सुलझाने वाला तो भाई 5-10 मिनट में ही सुलझ जाएगा सारा ट्रैफिक। इधर चला हुआ एक फॉरनर का ग्रुप, ये देखो बाइक्स में, और भी काफ़ी पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हमारा भी नंबर आ गया आधे घंटे बाद और अब हम भी निकल जाएंगे फटाफट। देखते हैं कितनी देर और इंतज़ार है। एक गाड़ी बच गई थी उसको भी निकाल रहे हैं और अब जो गाड़ियाँ आएंगी उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट था। यहाँ से क्या था एक्चुअल में, ये बड़ा नाला था, इधर से पाइप दबा दिया इन्होंने, नीचे निकल रहा है अब वो, नहीं तो ये आ गया था बिल्कुल रोड पे। और रोड पे आने के बाद भाई गाड़ियाँ फंसनी शुरू हो गई थी और बहुत बहुत बुरा हाल रहा। काफ़ी सरवाइव करना पड़ा गाड़ियों को। जो गाड़ियाँ निकलनी थी वो निकल चुकी है और अब लगेगी उस साइड में लाइन, जब तक ये हमारी लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और यही वो नाला है एग्जैक्टली जो इन्होंने रेडी कर दिया है ग्रिफ ने। ये देखो ये जो पानी आ रहा है ना आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो रास्ता था ये पानी इस रोड पे आ गया था और यहाँ से गाड़ियाँ उतर ही नहीं रही थी। जो आपने रील्स वगैरह देखी होगी वो सारी इसी एरिया की रील थी। पर अब ठीक है भाई, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा ये है कि वन वे कर रखा है, यहाँ से एक बार इस साइड के आ रहे एक बार इस साइड के आ रहे। तो ये लगभग 500 मीटर लंबा पैच है जिस पे पूरा का पूरा बुरा हाल है, जहाँ पे सिंगल गाड़ियाँ ही मुश्किल से चलती हैं। तो अब और एक तो रोड टूटा हुआ ना कि गाड़ियाँ धीरे धीरे क्रॉस करती है। ये होता ना कि भाई ठीक है रोड सही है तो गाड़ियाँ थोड़ी स्पीड से कवर कर जाती है। और अब दूसरी तरफ जो जाम लगना शुरू हुआ है ना, वो जाम चलेगा लंबा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है भाई। इसके बाद पूरा रास्ता सही है, खुला हुआ है। और ये देखो जाम की लाइन लंबी होती चली जाएगी क्योंकि भाई नीचे से जिस स्पीड से गाड़ियाँ आ रही है ना, उस स्पीड से मेरे को लगता है कि बहुत मतलब अगर 15 मिनट भी गाड़ियाँ रुक जाती है ना तो ये सोच लो कितना लंबा जाम लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली भाई गाड़ियाँ चली हुई है। ये देखो फोटो शूट चल रहा है भाई, ये बुरा हाल है। इधर से जाम रेगुलर कंटिन्यू चला हुआ है और धीरे धीरे जाम बढ़ता चला जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी कंटिन्यू आ रही है। पूरा ट्रैफिक एकदम स्मूथ है और कहीं भी कोई इशू नहीं है और बढ़िया चली हुई गाड़ी सुंदर नज़ारों के साथ। क्योंकि वापस जहाँ से हमने सुबह शुरुआत की थी तो अब धीरे धीरे आप दीपक ताल चलते हैं और दीपक ताल से आगे फिर निकलेंगे अपने सिसु जिस्पा की तरफ पड़े हैं दीपक ताल। और जैसे ही यहाँ से नीचे जाते ही आपको दीपक ताल दिखना शुरू हो जाता है। ये है दीपक ताल, ये हम दिखाई चुके थे लास्ट वीडियो में, तो बार बार भाई क्या दिखाना है, एक झलक देख लीजिए और निकल जाते हैं यहाँ से वापस। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुँचने वाले हैं दारचा बैरियर और दारचा बैरियर से हम चले जाएंगे फिर जिस्पा की तरफ और सिसु होते हुए मनाली की तरफ। पर वो सब देख पाओगे आप हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है और लंबी होने के बाद फिर भाई पता क्या लोग ऑटोमेटिकली व्यू कम हो जाते हैं क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में और आपको दिखाते हैं कैसा है दारचा, सिसु, जिस्पा और मनाली का हाल और टेम्परेचर।